Good evening, dear friend. Welcome to my YouTube channel Agriculture Exam Study with विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आपने जो सिलेबस AGTA का देखेंगे तो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग्स, प्रिजर्वेशन और कैनिंग्स का जो एक टॉपिक है उस पर डिस्कस किया था हमने। अभी प्रिजर्वेशन डिस्कस किया था। हालांकि कुछ उसके इम्पोर्टेंट एक दो पॉइंट्स हैं जो उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका आज भी हमने जिक्र किया है। कैनिंग पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हम बात करें कैनिंग, कैनिंग क्या है? कैनिंग मीन्स कैनिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग। ये भी एक मेथड है प्रिजर्व करने का। फूड बाय सीलिंग, फूड के लिए बाय सीलिंग मतलब सील कर देते हैं इन ईयर टाइट कंटेनर्स। जो ईयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनमें हम सील कर देते हैं गिलास और जार और टिन कैंस, अप्लाइंग हाई हीट। और क्या करते हैं, पहले उसमें अप्लाई करते हैं हाई हीट टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो हाई हीट पर उन्हें ले जाते हैं ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्पॉइलेज कर सकते हैं, जो उसमें मतलब उसे खराब कर सकते हैं, उसे सड़ा सकते हैं, उसका मतलब उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें इनएक्टिव कर देते हैं, वो किल हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर ये कैनिंग की प्रोसेस करते हैं एंजाइम्स दैट काउज स्पॉइलेज, जो कि स्पॉइलेज करते हैं, मीन्स उसे खराब करते हैं फूड के लिए। फिर करेंगे, फिर इसके फ्रूट्स कैन बी प्रोसेस्ड एट द टेम्परेचर। जो फ्रूट्स प्रोसेस करने के लिए टेम्परेचर रखा है वो 100 रखा है, वेजिटेबल्स के लिए 115 to 125 है। ये क्यों करते हैं? ताकि इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद जो उसमें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ऐसे होते हैं जो उसके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, उसमें मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उन्हें खत्म कर दिया जाता है, उन्हें किल कर दिया जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इस टेम्परेचर पर। उन्हें जब हम टेम्परेचर ले जाएंगे, एक सडन एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर जाने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर तक इन्हें ले जाते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, वो मतलब लंबे समय तक चले, उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, लंबे समय तक रहे। उस प्रिंसिपल्स ऑफ कैनिंग, कैनिंग के सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे करके किस तरह से इसे कैन करेंगे? तो सबसे पहले हीट स्टरलाइजेशन करेंगे, हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन करेंगे ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, खत्म हो जाएं। सेकेंड, ईयर टाइट सीलिंग, ईयर टाइट सीलिंग कर देंगे ताकि जो मतलब एटमॉस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका और या मॉइस्चर है उनका उसके साथ क्रिया ना हो पाए और खराब ना हो पाए। उसके लिए हम एयर टाइट सील करेंगे। जो कैनिंग प्रोडक्ट होंगे उन्हें एयर टाइट सील कर देंगे। आप देखते होंगे कैंडी या जैम या जेली जो होते हैं वो इस तरह से ही आपको एयर टाइट सील मिलेंगे। लो एसिडिक डिंग स्टेशन, जो उसका पीएच है वो एसिडिक रखेंगे और लो एसिडिक रखेंगे। इससे भी मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है ताकि जल्दी स्पॉइलेज नहीं होता है, उसको जल्दी खराब नहीं होता है। मेथड ऑफ कैनिंग, कैनिंग के अगर मेथड की बात करें, इसके तरीके मेथड क्या हैं कैनिंग के, तो ये इसका मेथड है वाइलिंग वाटर बाथ कैनिंग। मतलब वाइलिंग वाटर बाथ कैनिंग, वाटर बाथ को बॉयल करते हैं और बॉयल कब तक करते हैं? अप टू 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जब बॉयल करते हैं तो हम इस टेम्परेचर तक बॉयल करने के बाद फिर इसे कैन करते हैं, फिर इसकी कैनिंग करते हैं। प्रेशर कैनिंग, प्रेशर कैनिंग करने के लिए उसे 116 से 130 सेंटीग्रेड तक उसे हीट करते हैं और इसके बाद ताकि जो डिस्ट्रॉय हो जाए स्पोर्स लाइक क्लोस्ट्रीडियम, बोट्यूलिनम, जो स्पोर्स होते हैं वो जल्दी किल नहीं होते हैं। हाई टेम्परेचर की इन्हें आवश्यकता होती है, इन्हें किल करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए 160 से 130 तक उसे ले जाते हैं ताकि वो किल हो जाए
और वो लंबे समय तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो चले। कुछ प्रोसेस और होती हैं प्रिजर्वेशन की, जैसे पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में हीटिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अप टू 80 to 90 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट के लिए। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके तहत जो पास्चराइजेशन हो जाएगा तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो खत्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो उसके लिए एक पास्चराइजेशन प्रोसेस होती है, पास्चराइजेशन क्रिया होती है। पास्चराइजेशन में फ्रूट्स और वेजिटेबल की करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम 85 to 90 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक उसे हीट करते हैं और 30 मिनट तक ये टेम्परेचर रखते हैं। इसके बाद फिर हम उसे कूल कर लेते हैं। स्टरलाइजेशन, हीटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अप टू 100 सेंटीग्रेड, जैसे अभी ऊपर हमने चर्चा किया। स्टरलाइजेशन भी करते हैं, इनमें स्टरलाइजेशन करेंगे, पास्चराइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या करेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल को 100 सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, देन कूल कर लेते हैं। फिर जब कूलिंग कर लेंगे तो वो जो प्रोडक्ट होगा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होंगे वो किल हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फ्रीजिंग, इसका प्रिजर्वेशन में फ्रीजिंग रखते हैं। जब प्रिजर्वेशन करते हैं तो इसमें फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में दो तरह से प्रिजर्वेशन करते हैं। कूलर स्टोरेज, तो उसका कूलर स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड होता है। एक रेफ्रिजरेटर चिलिंग टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर चिलिंग में 0 से 5 सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर रखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन भी करते हैं। प्रिजर्वेशन ये लिक्विड नाइट्रोजन का प्रिजर्वेशन इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। इसका टेम्परेचर जो रखता है नेगेटिव में -196 होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्रायो प्रिजर्वेशन का जो टेम्परेचर है वो कितना रखते हैं, तो -196 सेंटीग्रेड रखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में। जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें जब प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। लास्ट टाइम ये एसटीए में भी पूछा गया था। जो इसकी मात्रा है सोडियम बेंजोएट की, वो प्रिजर्वेशन के लिए 700 ppm पार्ट पर मिलियन या 0.07% की मात्रा सोडियम बेंजोएट की रखते हैं। बाकी जो और प्रोडक्ट हैं उन्हें भी जब प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे पिकल है, पिकल में साल्ट की मात्रा 10 से 15% तक रखते हैं। ऐसे ही चर्चा करेंगे हम कल जैम और जेली पर, उसमें शुगर कंटेंट कितना रहता है उस पर चर्चा करेंगे। किस फ्रूट्स के बनाए जाते हैं जैम और जेली, उन सब पे कल चर्चा करेंगे। जैम और जेली पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर, एक सोडियम बेंजोएट की मात्रा जो रखते हैं प्रिजर्वेशन के लिए वो 700 ppm या 0.07% उसकी मात्रा रखते हैं। फ्रीजिंग, प्रिजर्वेशन के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना रहेगा, तो कूलर स्टोरेज के लिए 15 सेंटीग्रेड और रेफ्रिजरेटर के लिए चिलिंग 0 से 5 सेंटीग्रेड तक। बाकी पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, इनका भी ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। ये